बहुत साल पहले पृथ्वी पर भंडासुर नाम का दैत्य रहता था। भंडासुर का जन्म कामदेव की भस्म से श्री गणेश जी के हाथों हुआ था। भंडासुर को महादेव से वरदान प्राप्त था कि वो प्रचंड बल का स्वामी बनेगा। जिस शक्ति की वह कामना करेगा उसे अपने भीतर समाहित कर सकेगा। जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसके शस्त्रों का बल भी उसे ही प्राप्त होगा। भंडासुर समस्त पृथ्वीवासी, देवी देवता और समस्त ब्रह्मांड के शक्तियों को पीड़ा देने लगा। भंडासुर की पीड़ा से परेशान होकर सभी देवी देवता माता आदि पराशक्ति की तपस्या करने लगे, क्योंकि माता आदि पराशक्ति ही भंडासुर का वध करने के लिए सक्षम थी। किंतु सिर्फ तपस्या से माता आदि पराशक्ति के दर्शन करना असंभव था। माता आदि पराशक्ति को जागृत करने हेतु उनका आविर्भाव यज्ञ करना अनिवार्य था और इस यज्ञ के लिए 100 योजन के विस्तार में फैला यज्ञ कुंड आवश्यक था। इस विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण करने के बाद समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना भी आवश्यक था। जब यह यज्ञ अपने चरम पर पहुंचेगा और जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होगी, तभी मां पराशक्ति का आविर्भाव संभव था। तब सभी देवी देवताओं ने देवी भूमि को माता आदि पराशक्ति आविर्भाव यज्ञ के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने की प्रार्थना की। तब देवी भूमि ने अपनी शक्ति से देवों को पर्याप्त भूमि प्रदान की। इसके पश्चात श्री गणेश जी ने यज्ञ कुंड का निर्माण किया। उसके पश्चात सभी ब्रह्मांडों के समस्त देवी देवता, अष्टदीपक, अष्टदिक्पाल, नवदुर्गा माता, नवग्रह, 10 महाविद्या माता, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, 8 वासु, त्रिदेव और समस्त देवी देवता माता आदि पराशक्ति आविर्भाव यज्ञ के लिए प्रकट हुए। सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यह यज्ञ आरंभ हुआ। देवी देवताओं की इस महायज्ञ को शुरू हुए 1 वर्ष हो गया था, किंतु फिर भी उन्हें माता आदि पराशक्ति के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब सभी देवी देवताओं ने अंग आहुति देने की ठान ली। सभी देवी देवताओं ने अपना एक हाथ काटकर यज्ञ में समर्पित किया। देवी देवताओं के इस बलिदान से माता आदि पराशक्ति देवी ललिता प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट हुई। देवी आदि पराशक्ति के जागृत होने के पश्चात उनके निवास के लिए एक भवन और नगर की आवश्यकता थी, जिसके निर्माण के लिए प्रभु विश्वकर्मा प्रकट हुए। प्रभु विश्वकर्मा ने माता आदि पराशक्ति के भवन का निर्माण किया। किसी भी भवन की पवित्रता और समृद्धि की प्रतीक गौ माताएं होती है, इसीलिए माता के श्री भवन के प्रथम तल पर गौ माता स्थित है। श्री भवन के दूसरे तल पर अनंत अश्वशाला स्थित है, जो श्री भवन की गतिशीलता का प्रतीक है। तीसरे तल पर अनंत रथों का संग्रह, जो यहाँ की सैन्य शक्ति का आधार है। चौथे तल पर गगनभेदी हुंकार भरने वाले अपार शक्ति से संपन्न गज माता के श्री भवन के अपार शक्ति के सूचक है। पांचवें तल पर स्त्री योद्धाओं का उपस्थित होना
शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। त्रिभुवन के छठे तल पर ज्ञान भक्ति का वातावरण स्थित है और सातवें तल पर आदि पराशक्ति माता ललिता निवास करती है। माता के सिंहासन का नाम चिंतामणि है, क्योंकि माता ललिता इसी आसन पर विराजमान होकर संसार के प्रत्येक जीव की चिंता दूर करने की कृपा करती है। माता ललिता देवी पार्वती का ही एक रूप है। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है। विश्व कल्याण के लिए माता ललिता का पूर्ण होना आवश्यक था। इसीलिए माता आदि पराशक्ति देवी ललिता का विवाह परापुरुष प्रभु आदि महादेव से हुआ, जिससे माता का नाम कामेश्वरी और महादेव का नाम कामेश्वर पड़ा। सभी देवी देवताओं ने माता ललिता को दिव्य शस्त्र प्रदान किए। उसके पश्चात माता भंडासुर से युद्ध करने हेतु सज्ज हुई। भंडासुर से जुड़ी संपूर्ण कथा हम अपने किसी और भाग में जानेंगे। आगे की कथा हम अपने दूसरे भाग में जानेंगे।